दिमाग ठीक कर लो संजू बालियान, कान खोल कर सुन लियो संजू बालियान जी। हाँ, हरेंद्र मलिक जी ने तो पहले मेरी तरफ रुक कर रखा। जो अठन्नी चवन्नी की बात कर रहा था जैन चौधरी, वो आज इसमें आएगा, वो भी भाई पाक साफ हो गया। हो सके गंगा जी में कुत्ता मार आए हो। सुधीर सैनी जिला अध्यक्ष बना रखा, और उसका कंट्रोलर कहां से है? संजू बालियान जी के पास। जितना कहेगा उतना बोल लगा। भाई हम खुलेआम बता रहे, यहाँ से संजीव बालियान जी सुन लो, डू एंड डाई, करोड़ मोरों की स्थिति होगी। अब का हम इलाज बिल्कुल करेंगे 100%। बोल कर सुन लियो, भारतीय जनता पार्टी वालों, गफलत में हो बहुत ज्यादा। मक्का गर्म पानी के साथ पी जाएंगे। बका जिस तरह चूर्ण पियो ना, पेट साफ हो जाए, गर्म पानी के साथ जाओगे। अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मामला? पहले तो मैं आपको सबको धन्यवाद दे रहा हूँ, आपके श्रोताओं को भी। ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, पार्टियों के दिमाग में गलतफहमी आएगी, कोई सी भी हो। और ज्यादा तो मैं टारगेट तो लूंगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 99% ये समाज वोट इसको ही दे रहा है। अब का हम इसका बहिष्कार करेंगे सभी पार्टियों का, और अपना निर्दलीय अपने लड़कों को खड़ा करेंगे। क्योंकि 3.5 लाख वोट यहाँ से जो कोई भी नेता बनता हो, संजीव बालियान हो या कोई सा भी और हो, वो हमारे सामने बैठ जाओ। ये सन 2019 का डाटा है, 3,34,000 त्यागी ब्राह्मण। अभी आपने बोलते हुए मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान पर निशाना साधा है, क्या कारण रहा इतनी नाराजगी? भाई जब वो हमारे पर निशाना से आता है, हमने साधा। देखो, 3.5 लाख वोट दे के कितने ठेकेदार बना दिए, कितने हमारे पुलिस इंस्पेक्टर हैं त्यागी ब्राह्मण यहाँ से, कितने थानों का चार्ज चला रहे, कितने लड़कों को जो है ना यहाँ काम मिल रहे, और कितने लोकसभा जिला अध्यक्ष तो खैर उन्होंने बहुत बना दिए, उनके तो हम गिनती भी नहीं कर सकते पूरे प्रदेश में। जो 99% वोट दे रहा है उसका तो ये जो है ना इलाज कर रहे, और जो इन्हें एहसास कराया कर जो 10-10, 20-20, 50-50% वोट दे रहे, और इनके दिमाग में गलत फहमी आएगी कि जैन चौधरी से तुमने हाथ मिलाया कर, और बेड़ा पार नहीं, थारी खबर खुद की, तुम्हारे गांव में बहिष्कार होंगे। और हम तो अपने वालों को बता रहे, वे हमारे लिए हर तरीके से हम उन्हें सिर पर बैठाए रखेंगे, लेकिन गाँव में वोट मांग करना। संजीव बालियान से नाराजगी है, क्या हरिंदर मलिक की ओर रुख करेगा त्यागी समाज? नहीं, हम किसी तरफ क्यों रुख कर रहे हैं? जो हमारा रुख है भाई, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, हम निर्दलीय लड़ाओगे। और मैं तो अपने समाज से विनती कर रहा है कि ये जो गोड ब्राह्मण थे जिन्हें गाड़ा कहे थे, त्यागी मुस्लिम और मेरे वाले त्यागी और ब्राह्मण, अगर चार मिल जाना, इनके कपड़े तो धो देंगे, जिसको कपड़े धोना धो, फिर इस तरह धो देंगे हर सीट पे। जैन चौधरी ने बढ़िया काम नहीं करा। समाज किसान जो है ना, उसका कहीं ना कहीं आस्था रखता था, लेकिन उन्होंने कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए, और चौधरी चरण सिंह का अपना अलग अंदाज था, किसान नेता थे, और लेकिन इनका जो कदम है ये गलत रहा। और खतौली पे हमें पीड़ा आज भी, खतौली पे हमने डू एंड डाई करोड़ मोरों की स्थिति में इनके लिए काम किया। किसी ने 1 रुपए का भी इनसे डीजल लिया हो तो वो बतावे, लेकिन अखिलेश हो, जैन हो, एक त्यागी ब्राह्मणों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहा। क्या लगता है जैन चौधरी के भाजपा में आने से भाजपा को नुकसान या जैन को नुकसान हो? ये तो इतना बड़ा अभी पता लग जाएगा, नेवड़े का साफ बड़ा मामला है क्या? पता नहीं कौन सा कैटल, पता नहीं कौन सा कैटल, नेवड़ा साफ बड़ा मामला है। कुछ पता नहीं है भाई, क्या होगा क्या नहीं इनका। ये तो फिर भाग जाएगा जैन पे इनसे। भाजपा का नहीं, सबका करेगा। और भाई मुसलमान लोग का ढंग कर रखा है, जिस तरह आलू हो ना और सब्जी में चलो, वो ढंग इन्होंने कर रखा है। अखिलेश मुसलमान ने वोट चाह रही है, मुसलमान लोग कहीं इलाज हो वहां से बोलते नहीं, तो किसान संगठन ना हो तो ये बेचारे तो करना कहाँ जाते। और सारों को तो मुसलमान चाह रहे। अरे भाई एक बात तो बता, मोदी जी अगर तुम्हें मुसलमान चाह रहे, हम भी दे देंगे वोट। यहाँ तक किसी को लड़ाए थे, मुझे फना करता, यहाँ किसी का एससी को लड़ाया था, ठाकुर को लड़ाए थे, यहाँ त्यागी को लड़ाए थे, ये तंडाल ठोक दिए कहीं। बिल्कुल नहीं मिलने की वोट, बहिष्कार होंगे। और ये यहाँ से नहीं, सहारनपुर से लगाएगा, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ तक हर जगह फिरेंगे, और इन्हें बताओगे आज समझ हो ना, केवल यहाँ से जाट समाज ही देगा तुम्हें गोभी बैंगन सब्जी, समझेगा, ये भी कटेंगे 20% इसको ना। भाई पहले तो जितनी भी यहाँ
मीडिया बैठी है, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं। और जितने भी हमारे सम्मानित त्यागी ब्राह्मण समाज के अराजनीतिक लोग बैठे हैं, और जितने भी आप लोगों के श्रोता हैं, मैं सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं। देखिए, ये जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमने सन 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, और कुछ लोग और पार्टियां, वो कोई सी भी पार्टी हो, इसमें विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये जो त्यागी ब्राह्मण समाज की जो वोट है, ये लगभग 99% वोट स्वर्ण जाति इन्हीं को दे रही। और जितना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इलाज इनका त्यागी ब्राह्मणों का भरख्या शायद है किसी और। मैं अब से पहले, कई साल पहले बहुजन समाज पार्टी सरकार थी, किसी पे अगर गलत मुकदमा दर्ज होता एससी समाज के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उसकी जांच हो जाती। और यहाँ के जिला अध्यक्ष या विधायक थे एससी समाज के, वे लोग ये सोचते थे भाई गलत ना हो जाए, कल को कोई थैर पर उंगली ना उठावे, तो मैं बहुत सोच समझ कर कदम रखते थे। आज हमारा जो हाल हो गया, ये रहा, किसी लेना चाहो तो ले लो। ये 5 विधानसभा है मुजफ्फरनगर लोकसभा में, 3,34,000 वोट सन 2019 में थी त्यागियों की और ब्राह्मणों की। और मात्र संजू बालियान कितने जीतता था? 5,500 से। अब चौधरी जयंत ने इसमें वो कर लिया गठबंधन, जो 98-54 की बात कर रहा था जयंत चौधरी, वो आज इसमें आएगा, वो भी भाई पाक साफ हो गया। हो सके गंगा जी में कुत्ता मार आए हो। अब जयंत चौधरी भाजपा के लिए बहुत बढ़िया हो गया। अब लोग उसे तिरछी नजर देख रहे थे, दिमाग ठीक कर लो संजू बालियान। 5,000 वोट जीता था। और भाई मैं खुलेआम कह रहा, आधी वोट से जट्टों ने जब भी दी थी भारतीय जनता पार्टी को, और आधी और आ जाएंगी। 50,000 लगा लो, 60,000 लगा लो। जहां से तुम जो है कुर्ते का जो कलर है, संजू बालियान जी ने जो खड़ा कर लिया ना, 3.5 लाख वोट यहाँ त्यागी और ब्राह्मणों की है। और ठाकुर बैठे सारे 24 नाराज, गुज्जर नाराज। और भाई वो भी बहुत बड़ा नेता बनाया दिया बेचारा, और राजपाल बाजार में ठीक ठाक दुकान चल रही थी, उसे भी पता नहीं कौन सा दाम आ रहा है, वो भी किस पड़ाएगा। सैनी साहब यहाँ जिला अध्यक्ष बना रखा, राजपाल सैनी। अरे यार सुनो, सुधीर सैनी जिला अध्यक्ष बना रखा, और उसका कंट्रोलर कहां से है? संजू बालियान जी के पास। जितना कहेगा उतना बोल लेगा। उसे दिख रहा था राजपाल सैनी, जो वास्तविकता में नेता है, जो दबे कुचलों की आवाज उठावेगा, उसे दबाने के लिए ऐसा जिला अध्यक्ष बना दिया मोहर को। भाई हम खुलेआम बता रहे, यहां से संजीव बालियान जी सुन लो, डू एंड डाई, करोड़ मरो की स्थिति होगी। अब का हम इलाज बिल्कुल करेंगे 100%। और ऐसा भी नहीं है कि हम भाजपा से बिछड़ गए, जिस तरह खोतोली में हुआ था, बिना मांगो वोट मिल गई थी रालोद और सपा को। दिमाग ठीक कर लियो भाई। हरिंदर मलिक को देखो, सोचते हो त्यागी इधर भाग जाएगा, एक वोट नहीं जानेगी। क्योंकि कैसी त्यागी को याद कर लो, गौरव त्यागी ने बहुत बड़ा कदम था उस टाइम पर 14 करोड़ रुपए लगे थे, जब 14 करोड़ में 4 गांव खरीदे जहां थे, वो नहीं पचा था इनका जिला पंचायत अध्यक्ष। वो 1-2 घटना हो रहा है, उन्होंने यहाँ का था नहीं। वहां से खतौली जीतने के बाद त्यागी ब्राह्मणों ने कितना जोर लगाया। यहाँ मदन भैया कितना ही दबंग नेता था, लेकिन खतौली में घुसने का काम नहीं कर रहा था, इतना हमने जो ना बिडान ठा था। एक के मुंह तक अखिलेश यादव के या जयंत चौधरी के मुंह तक त्यागी ब्राह्मणों के लिए एक शब्द भी धन्यवाद के लिए नहीं क्या? बिल्कुल नहीं भाई।
अगर थारे दिमाग में हो सपा बसपा कांग्रेस, और बल्कि मैं तो ये बता रहा भाई बसपा वालों ने ठीक ठाक कराया क्या किया ब्राह्मणों के लिए। उस टाइम पे हमारा एक ही विधायक था, उसे मंत्री बना दिया था। और भाई जिला अध्यक्ष तो इतने बना दिए इन्होंने त्यागियों के, भाई उसके लिए तो हम धन्यवाद दे रहे हैं योगी जी का भी और इसका भूपेंद्र चौधरी का भी और जेपी नड्डा का भी। गिने नहीं जा रहे त्यागी समाज के जिला अध्यक्ष बहुत सम्मान दे दिया, ज्यादा दे दिया, उठ नहीं रहा। अध्यक्ष जी, जिस तरह से आपकी साफ तौर से जो नाराजगी है वो संजीव बालियान से है या भाजपा से है? देखिए हमारी किसी पार्टी ने डोर नहीं काटी, कोई भाजपा हो सपा हो बसपा हो या कांग्रेस हो। हम जो नाराजगी इनकी नीतियों को लेकर, ये जो सुमन जाति है जिसा आपने देख रहा क्या कि सुमन 99% वोट दे रहा है। आज जितना स्वर्णों का उत्पीड़न इस भारतीय जनता पार्टी की उसमें हो रहा है, इन्हें जो दिख रहा है भूपेंद्र चौधरी को और इन्हें जितने भी हैं कि ब्राह्मणों की और त्यागियों की वोट ये तुम्हें बिना मांगे मिलेगी। हमने तारा कर्जा ले रखा है क्या? जो देश पहले भी चल रहा था 70 साल से, और मैं आपको बता रहा हूं, देखो कान खोल को सुन लियो भारतीय जनता पार्टी वाले भी, ये 70 साल से पहले भी देश यही था। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके और मंदिर मस्जिद करके ये काम नहीं चलने का। आदमी सोच रहा है तुम ये जो भीड़ फिर रही है ना, रामचंद्र जी हमारे भी हैं, थारे थारे नहीं है, कोई दूसरा रामचंद्र जी नहीं आ रहा है, एक ही है। थारे तो ज्यादा मारा है क्योंकि जो किसान है और ब्राह्मण ब्राह्मण कान खोल कर सुन लियो भारतीय जनता पार्टी वालों, ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान जिसमें है उसको ब्राह्मण बोला गया और इनके सभी ने पैर पूजे। और तुमने अभी पीछे एक लड़का अखिलेश शर्मा, मुझे बड़ा कष्ट हुआ उस दिन में, थारी आंख उठी दिया भाई, थारा था नहीं वो, थारा नगर मंत्री था और उस पर SC/ST एक्ट लग रहा है, उसी की पिटाई कर दी। कौन सा बोल रहा है भाई? मतलब यो जहां जो फंस रहा है, कितने हैं यहाँ से भाई, कितने हैं क्या कि ब्राह्मण, कितने इंस्पेक्टर हैं, कितने SDM है, कितने क्या है। अभी अगर सारा को डाटा ठा लो, सुन लो बात, कान खोल कर सुन लियो। संजीव बालियान जी गफलत में हो बहुत ज्यादा, मक्का गर्म पानी के साथ पी जाएंगे बका, जिस तरह चूर्ण पियो ना पेट साफ हो जाए, गर्म पानी के साथ जाओगे। टारगेट पे हो कोई सी भी पार्टी हो, हमने, और ध्यान कर लियो हमारे वाले भी, हम शुद्धि बता रहे भाई, 1 मिनट चुप हो जा भाई, हम शुद्धि बता रहे, तू कान खोल कर सुन लियो हमारे वाले भी। खाली चाय मिलेगी अब का जोन से हमारे वाले लग रहे ना 15 त्यागी ब्राह्मण, हम वोट दोगे, वोट के तुम ठेकेदार पड़ रहे। अगर किसी का इलाज हो गया थानों और कचहरी में तो पैसे देगा काम होंगे। कितने जिला अध्यक्ष कितने बना दिए, कितने बजे MP का टिकट है, यही रहेगा भाई। जिस तरह से भाजपा से आपकी नाराजगी जाहिर हो रही है, तो क्या ऐसे में हरिंदर मलिक की ओर आप लोग रुख करेंगे, समाजवादी की ओर? हाँ, हरिंदर मलिक जी ने तो पहले हमारी तरफ रुख कर रखा, हरिंदर मलिक जी ने तो पहले हमारी तरफ रुख कर रखा। क्या हरिंदर मलिक घर को ये नहीं दिक्कत था कि जिस समाज ने 1 रुपया, मैं खुद मन से बोल रहा हूँ, 1 रुपया मदन भैया ये बता दे कि किसी ब्राह्मण त्यागी ने किसी गाड़ी में तेल गिरवा हो। हमने सब अपने खर्चों से और अपने आप 2-2 मुकदमे ले गए, उनकी लड़ाई लड़ना काम किया, खतौली जिताई, एक शब्द नहीं बोला किसी से। और भाई मेरे भरोसा नहीं हो, हम बहिष्कार करेंगे सभी पार्टियों का। और मैं अपनी तरफ से कह रहे हैं, मेरे ब्राह्मण भाई बैठे सारे जिम्मेदार हो गए, जो नेता आना बारे वहां बैठे तड़के थारे किवाड़ खुलवाऊंगा जी, मुंह धो लो और चाय बनवा लो, वही चीज हो ना वो करो, उनके हाथ में कुछ नहीं है। मैं केवल और केवल मैं भी कान खोल कर सुन ला, अपने भरोसे जाइयो और ठीक ठाक तो जाइयो, गांव में ना घुस जाइयो, और गांव में जाओगे तो खाली चाय पी के अपनी रिश्तेदारी के हिसाब से चले आइयो, ज्यादा लोगों को प्रेस ना करियो। चूंकि आज का युवा, वो ब्राह्मण और त्यागी का जो युवा है, वो आज इतने अलर्ट मोड पे है, वो इतना गुस्से में है भाई, किसी के साथ कोई हादसा हो जा लोकसभा में हम जिम्मेदार नहीं है। फिर मुद्दे क्या रहेंगे आपके लोकसभा चुनाव में? पार्टियों से तो आप नाराज हैं, फिर किसकी ओर हो आप? इधर मुद्दे की बात कर रहे, गाड़ा गोड़, जिनको गोड़ ब्राह्मण थे वे हमारे भाई थे, वे किसी उससे जो होना कन्वर्ट हो गए थे, त्यागी मुस्लिम और त्यागी
और ब्राह्मण सारे मिल तो जाओ। इन्हें तो ऐसा बिलो देंगे जिस तरह पहले औरतें जो है ना मट्ठा बिलो देती ना, 5 मिनट में छेचड़ा डाल देते, घी एक तरफ बिगड़ जाता और मट्ठा एक तरफ हो जाता। वो ढंग हो जाएगा इनका। क्यों पार्टी वाले रह गएगा भाई यहाँ से। अब इन्हीं का तो नाल ठोक दी, यही बनेंगे। यानी कि ओट मैरी होंगी, मड़ा ये चटेंगे, 20-20 गाड़ी लेकर चले हूँ, और लोगों को बिझाड़ देनी। अब क्या तेरे इलाज करेंगे। और मैं तो भाई अपने वालों को कह रहा भाई होश में आ जाओ, हाथ जुड़वा लो, मेरे को अपने को साथ लगा लो, गाड़ों को भी साथ लगा लो, त्यागी मुस्लिम बैठा और सारे मिल लो। क्यों भाई एक बात तो बताओ, जब योगी जी मोदी जी एससी समाज की और ओबीसी की बात कर रहे हैं तो इन तो मुझे पता था किसी एससी को लड़ा दो ना, यहाँ तो राजपाल सैनी को लड़ा दो, यहाँ से किसी गुज्जर को लड़ा दो। चलो मेरे तो नाराज है त्यागी ब्राह्मणों ने, हमने तो इनकी बता रहे 10 साल पहले 5 भैंस खुली थी इनकी और मैं मिली कही है, तो मेरे तो ये नाराज है। अब किसी और को लड़ा दो, यहाँ ठाकुर भी है, वो एक ठाकुर का लमडा बेचारा बिराड़सी का कहाँ गाँव नंद किशोर ठाकुर, उसे लड़ा दो। मतलब ये हो ऐसा ढंग कर दिया। और कन्ना ऐसा जैसा घोड़े का वो मार दे गाँव में, घोड़ा छोटा बछड़ा और वो घोड़ा हो जा, उसे पूरे गांव वाले पूज जाए। तो ऐसा तो है नहीं भैया। तो यहाँ से एक के नाम ही वो धरती देखो, सुनो कान खोल कर सुन लियो, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लगाकर और आगरा और इलाहाबाद कानपुर कहीं चले जाइयो, त्यागी ब्राह्मणों का वर्चस्व है। और हम अभी चाहे अपने वालों के पाप पकड़ने, नेताओं के तो हम पकड़ते नहीं, वोट उन पर है नहीं भाई। सुन लियो भाई संजू बालियान, कोई तुम अगर थारे घर आया कह रहा है ना हम ठेकेदार है, गफलत मना कीजिए, चाय पियो बढ़िया जी और पत्ती गिरवा दियो तेज सी, चुनाव में क्या इनका बहिष्कार करेंगे और अपने के जो है ना निर्दलीय पर्चे भरवाओगे। आपने इन सबका तो बहिष्कार कर दिया, आपने त्यागी समाज का एक चेहरा बड़ा नेता बना दिया है श्रीकांत त्यागी, लेकिन वो खुद आपसे नाराज है, आपके किसी कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहते, आपको साथ में बुलाते। श्रीकांत भी पूरे बड़ा नोएडा वाले श्रीकांत त्यागी। नहीं वो है। देखो सुनो, मेरे समाज में बहुत श्रीकांत हो, सारे बेचारे मेरे प्यारे हैं, ठीक है। रही श्रीकांत की बात, वो हमारे परिवार का है, मेरे से नाराज हो रहा, मेरे कुछ हो जाए, हम श्रीकांत से वो नाराज हम नहीं हो, मेरे से नाराज हो जाएगा। श्रीकांत अगर पर्चा भरेगा या अपनी टिकट लड़वाओगा, उसके साथ सारा त्यागी ब्राह्मण मिलेगा। अभी महापंचायत आपने देवबंद के अंदर की थी, उसमें भी उस दिन उसे बुखार चढ़ गया था, पता लगा था, हमने फोन भी कर दिया था उस दिन, बुखार उखार था, सिर में दर्द होगा। नहीं तो सब एक मंच पर है, ऐसा कुछ नहीं है। समाज के सभी लोग एक जगह है। और मांगेराम त्यागी से नाराज हो सको कोई, हमारे भाई बैठे मांगेराम त्यागी से नाराज हो सको, लेकिन समाज से नाराज नहीं है। समाज, जो आदमी समाज को, देखो सुनो, जो आदमी समाज को सर्वोपरि समझता है उसके लिए तो समाज में 24 घंटे दरवाजे खुले हुए हैं। और जो आदमी अपने आप को व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति समर्पित समझता है और समाज को दूसरी जगह लेता है, दूसरे नंबर पे लेता है, समाज उसका भी बहिष्कार करेगा। समाज उसको सरंग को बैठाओगा जो आदमी समाज के साथ होगा चलेगा। मेरा अपने वालों भाई हाथ जोड़ कर निवेदन है कि भाई अब का इनका बहिष्कार होगा भाई। गांव गांव में देख दाख सी जाइयो, रिश्तेदारियों में बैठ लियो, चाय पियो और वोट खुना कहियो। तुमने पहले भी मेरे एक मिनट सुन लो, देहरादून से दिल्ली तक का त्यागी खतौली आ गया था, लेकिन भाई मैं तो इनकी विचारों की हिम्मत मानना है। और खतौली जाते चाय पियो तो राजा थे, वोट करने की ना इनकी हिम्मत थी और ना इनके कहे तो कोई रुका। तो देख जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हो, तो आपने तो एक तरह से कह दिया कि अगर त्यागी समाज का कोई लोग किसी पार्टी के साथ है, उसका भी आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार उसका वैसे निकलने गया वो, उसका बहिष्कार वोटों के हिसाब से करेंगे। उसे वोट नहीं मिलने की समाज की, समाज जहां चाहेगा समाज का सम्मान। और ब्राह्मण, ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है। ब्राह्मण और त्यागी एक, अगर कोई क्या हो रहा है इनका, वोट कितनी भाई लोकसभा में मुजफ्फरनगर की 1 लाख है और तेरे पिताजी 3.5 लाख जो है, ये सन 2019 की डाटा आयो। अगर कोई सन का आता हो इतनी नहीं वोट है तो भाई मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दियो। 3,34,000 सन 2019 में है। हमारी वोटों को तो ऐसा ढंग हो रहा है। अगर किसी लोकसभा पे 3.5 लाख है, वहां कते बताऊंगे 1 लाख,
और दूसरों की 1 लाख हो उसे बताऊंगे 4 लाख। तो मेरा तो यही कहना है, मेरा यही कहना है, जो भी पार्टी होंगी अपने भरोसे करियो भाई, और त्यागियों के गांव में करेक्ट सोच समझ कर जाइयो, ब्राह्मणों के गांव में। और सुनो, किसी भी ब्राह्मण को अगर थोड़ी भी वो होगी ना, तो हम जो है गोली खाने को तैयार हैं, गोली खा लेंगे। अगर हमारे किसी युवा पे त्यागी ब्राह्मण या भूमिहार के किसी भी युवा पे, हमारे भाई पर अगर आँच आने का काम है, तो मांगे राम त्यागी पहली गोली खाओगा। और नहीं तो भाई थारे घरों के ताले ठुक जाएंगे सारे नेताओं के। देखिए सुनो, हमारा काम चुनाव लड़ना नहीं है, ना मैं कोई चुनाव लड़ूंगा। निर्दलीय तो मैंने बहुत लड़ने वाले, उन्हें लड़ाओगे, रात दिन जो ना उनके लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है एक सीट पर, सारी सीटों पर यही होगा, वो गाजियाबाद हो, कौन चेहरा सामने आ रहा है? मुजफ्फरनगर, तो मैं तो कह रहा तुझे बनाया थे, वह बहुत बढ़िया होगा। और किसी एससी को बनाया दो, किसी सैनिक को बनाया दो, किसी ठाकुर को बनाया दो, कि एक ही रहेगा तब नाल ठोक, ठीक है। जिस तरह से देखते हैं दोनों पार्टियों ने, समाजवादी की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात हो, दो जाट मैदान में इस समय मुजफ्फरनगर में उतार। अरे वो काम है जोटो जोटो लड़ा हुआ झुंडा का नुकसान, बस समझ जा, वो नहीं रहा है। हाँ जी।